अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिलती रहें। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। नाउ वी स्टार्ट मैथ 601 ग्रैंड क्यूज फॉर 2021। फर्स्ट क्विज है हमारे पास। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का फंक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल जिसके पास वन रियल वेरिएबल एक्स है। इज़ अ रूल डैट असाइन अ यूनिक रियल नंबर। उसके वो एक ख़ास रूल के तहत एक यूनिक नंबर असाइन करता है एफ ऑफ एक्स टू ईच पॉइंट एक्स के हर पॉइंट पे इन सम ऑफ द सेट डी ऑफ द। तो डी क्या है, वो हमारे पास रियल लाइन है। नेक्स्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की हमने वैल्यू फाइंड करनी है एट द पॉइंट 0 1 1। अब ये देखें, जो फर्स्ट वाला ये एक्स की वैल्यू है, सेकंड वाली 1 वाई की है, थर्ड 1 जेड की है। ये हमने इस फंक्शन में पुट की तो हमारा जो आंसर आता है वो 1 आता है। तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑल एक्सेस आर एट डैश डिग्री टू ईच अदर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा होता है, एक्स वाई प्लेन का, यानी उसमें हमारे पास कितने एक्सेस होते हैं, 90 डिग्री होता है एक्स से वाई तक। तो हमारे पास जो ईच अदर है वो 90 आएगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ जी इज़ आ कंटिन्यूस फंक्शन। जी एक कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल का एच इज़ कंटिन्यूस फंक्शन और एच एक कंटिन्यूस फंक्शन है ऑफ टू वेरिएबल्स का, देन देयर कंपोजिशन। तो इनकी जो कंपोजिशन है एफ एक्स वाई जी एच एक्स वाई, तो ये भी हमारे पास कॉन्टीन्यूस होगी क्योंकि सेपरेट ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। तो अगर हम इनकी जो कंपोजिशन बनाएं वो भी हमारे पास कॉन्टीन्यूस होगी, जहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास कैन वी एवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटेग्रल इन द गिवन ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। क्या आपको इस ऑर्डर में कोई इंटेग्रल दिया जाता है, क्या आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यस। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्विज है सपोज दैट फर्स्ट किया z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज़ अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है ऑफ टू वेरिएबल जिसके अंदर दो वेरिएबल हैं एक्स वाई। देन द पार्शियल डेरिवेटिव, अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले फंक्शन का जी के रिस्पेक्ट और रिप्रेजेंट द डैश ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये नॉर्मल ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर द स्ट्रेट लाइन। पैरामीट्रिक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की थ्रू द पॉइंट 1 2 3 में से पास करें एंड पैरेलल टू द वेक्टर, और इस वेक्टर के पैरेलल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा x इज इक्वल टू 4t। और फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो y इज इक्वल टू 5t और z इज इक्वल टू 0। तो ये थर्ड वाला इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास लेट एफ बी द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। एफ एक फंक्शन है दो वेरिएबल का एट आ क्रिटिकल पॉइंट। इनके जो क्रिटिकल पॉइंट है एफ का डबल पार्शियल डेरिवेटिव वाई का, डबल पार्शियल डेरिवेटिव -2 के, एक्स वाई का -2 के। तो ये क्या है, देन हैज़ द सिडल पॉइंट। तो ये हमारे पास सिडल पॉइंट है 0 और 2 के। और यहाँ पे जो ऑप्शन थर्ड है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास रेंज ऑफ द फंक्शन की हमने रेंज फाइंड करनी है y इज इक्वल टू 3x² -2। तो आर रियल नंबर यानी जितने भी इसमें रियल नंबर यूज़ हुए हैं y ग्रेटर देन इक्वल होंगे -2 के। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव लेने विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो एक्स वाली 0 हो जाएगी फर्स्ट, वाई की 2y, और वहाँ से हम एक्स वाई का लेंगे तो x आ जाएगा। फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पॉकेट विद डायमेंशन एक्स वाई जी द हाइट। वॉल्यूम का हमारे पास क्या इक्वल होता है, वी इज इक्वल टू एक्स वाई जी के, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई एच है। तो यहाँ हमारे पास इसका जो आंसर बन रहा है वो फॉल्स है, यानी ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट है आर टी इज इक्वल टू 3 cos आई हैड 3 sin टी जे हैड 0 लेस देन इक्वल टी लेस देन इक्वल पाई इज़ आर डैश फॉर्म ऑफ आ कर्व इन आ प्लान। ये कौन से कर्व की फॉर्म है? तो ये पैरामीट्रिक वेक्टर है। पैरामीट्रिक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि इसमें वेक्टर की नोटेशन यूज़ हुई है। और जो लास्ट ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टू डिटरमाइन आ पॉइंट, एक किसी पॉइंट को डिटरमाइन करना ऑन अ रियल लाइन पे हु मैनी एक्सेस आर रिक्वायर्ड, उसके लिए कितने एक्सेस रिक्वायर्ड होंगे। तो वन पॉइंट हमारे पास सिंपल लाइन पे भी हम ड्रा कर सकते हैं, तो नन। यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो नन है। नेक्स्ट है हमारे पास द फंक्शन z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई डैश रिप्रेजेंट द सरफेस। ये किस सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं? ये प्लान को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है इसका प्लान, वो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द लिमिट एक्स वाई अप्रोच कर रहा है 0 को x ओवर साइन वाई। जब हम x में 0 पुट करेंगे तो ऊपर तो 0 हो जाएगा, साइन में 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो ये 0/0 0 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। तो ये यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द ऑर्डर ऑफ द डिफ्रेंसिएशन इन अ nth ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव का हमने nth ऑर्डर लिया, कैन बी चेंज, और इसे चेंज कर दिया विदाउट अफेक्टिंग द फाइनल रिजल्ट, बगैर इफेक्ट किए फाइनल रिजल्ट पे, व्हेन एवर द फंक्शन एंड ऑल इट्स पार्शियल डेरिवेटिव, फंक्शन और उसका तमाम डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर, यानी उनका जो ऑर्डर है वो लेस देन और इक्वल टू n, वो लेस हो n से या इक्वल हो देन। अगर हमारे पास ये आर डिफ्रेंशिएबल हो तो अब ऐसे होता है। जो यहाँ पे ऑप्शन डी है वो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्फेयर कोऑर्डिनेट जी के स्फेयर कोऑर्डिनेट इज रिलेटेड टू द साइक्लोहेड्रिकल कोऑर्डिनेट। रिलेट करें साइक्लोहेड्रिकल कोऑर्डिनेट को एज, तो ये हमारे किसके इक्वल होगा? z इज इक्वल टू पी कोस फाई के। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 18 है। इफ़ w इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वेल x इज इक्वल टू एक्स प्लस एन डी प्लस एक्स माइनस आर माइनस एस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर। तो इसका फॉलोइंग का डेरिवेटिव क्या होगा? तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होगा। जो इसका ऑप्शन 4 है वो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच कोऑर्डिनेट सिस्टम, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज 2 डिस्टेंस एंड 1 एंगल, जिसमें हमारे पास 2 डिस्टेंसेस होते हैं और 1 एंगल होता है। तो वो कौन सा होता है? साइक्लोहेड्रिकल। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे पास 2 डिस्टेंसेस और 1 एंगल मौजूद होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। एक डिफरेंशिएबल फंक्शन सिंगल वेरिएबल का माइट हैव अ डैश पॉइंट, उसके कितने पॉइंट होते हैं? अ सैडल पॉइंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी आपको नज़र आ रहा है सैडल, वो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बतानी है, यानी -1 x लेस देन इक्वल 27। अगर हम x की जगह पे 27 पुट करते हैं तो हम 3 का स्क्वायर लेंगे, तो 3 से कैंसिल और x स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन अरेंज consist of dash number the function are called the real value function when range of real number, अगर real number की जो range है the function, उस function को हम क्या कहेंगे? real value function। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की वैल्यू बतानी है एट द पॉइंट टी टी टी, यानी आपको जो फंक्शन दिया गया है जहाँ पे एक्स वाई जी है वहाँ पे अगर हम टी टी पुट करें तो ये हमारे पास टी की 5 + 2 आ जाएगा, जो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स वाई जी, तो यहाँ पे एक्स जी ओवर वाई एट द पॉइंट वाई, वाई क्यूब और वाई स्केयर, वाई क्यूब है। तो अगर हम यहाँ x की जगह पे ये पुट करें तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर बनता है, यानी x की जगह तो 1 टाइम y आएगा और z की जगह 3, तो ऊपर वाला y क्या हो जाएगा वाई क्यूब में से एक y नीचे वाले y को डिवाइड करेंगे तो y3, ये ऑप्शन 3 यहाँ पे इसका करेक्ट है, वाई क्यूब वाला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दे आर 2 पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट है एम एंड क्यू इज इक्वल टू ए बी ऑन अ प्लेन, एक प्लेन में। द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ कैलकुलेटेड, तो इनके दरमियान डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो a माइनस एम होल का स्केयर b माइनस एन होल के स्केयर का अंडर रूट, ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है, इसको हमने यूज़ करते हुए यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टू सरफेस आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल, दो सरफेस जो ऑर्थोगोनल हो एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पे ऑफ द इंटरसेक्शन, और उनका इंटरसेक्शन इफ़ दे आर नॉर्मल और एट द पॉइंट आर, तो वो पॉइंट क्या होंगे, परपेंडिकुलर। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की वैल्यू एट अ पॉइंट 0 3 0, यानी x की जगह पे 0, y की जगह पे 3 और z की जगह पे 0 पुट किया इस फंक्शन में, तो ये 3 का स्केयर 9 हो जाता है। जब हम 9 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ टू ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर अमंग 3 नॉन ज़ीरो वेक्टर, यानी 2 वेक्टर कोलिनियर है 3 नॉन ज़ीरो वेक्टर में, एंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो वो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा 1 के, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ग्रेडियंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ एनी जियोग्राफिकल रीजन ऑन द अर्थ रिजल्ट इनटू, यानी ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर फाइंड कर किसी भी जियोग्राफिक रीजन को ऑन द अर्थ पे, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो ये ए वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू वेल बी अंडरस्टैंड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी हो तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।